Hello and welcome back, my dear students, my dear viewers. As I promised you earlier, आज आपके लिए क्लास 12 CBSE के रिवाइज्ड और डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। इस बार जो 2021 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन, इंग्लिश कोर में क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह के टॉपिक्स को निकाल दिया गया है, अब उस पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 11 CBSE के बारे में बात की थी। आज मैं आपको 12th के बारे में बताऊंगा कि 12th में कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन से टॉपिक नहीं आएंगे। वीडियो को एंड में देखिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये CBSE ने कौन सी टॉपिक को डिलीट कर दिया है जिसे आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक, इंग्लिश रिवाइज्ड सिलेबस। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो पार्ट ए और पार्ट बी, जैसा कि पिछले सिलेबस में था 3 पार्ट होते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इस बार सिर्फ 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर आपका सेट किया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में रीडिंग और लिटरेचर का सेक्शन आने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो रीडिंग में आप देख रहे हैं, रीडिंग 20 मार्क्स की इस बार आएगी। 20 मार्क्स में जो पहला क्वेश्चन होगा वो MCQ बेस्ड होगा, किसी एक अनसीन पैसेज पर, कि कोई एक अनसीन पैसेज होगा, उस पर कुछ MCQs क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे। 11 क्वेश्चंस टोटल होंगे, जिसमें से कि आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, मिलेगी आपको नंबर 10। देन आफ्टर फिर MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये केस बेस्ड पैसेज पर होगा, कोई केस बेस्ड पैसेज होगा, उस पर MCQs होंगे। ये भी 11 क्वेश्चन का एक सेट होगा, जिसमें से कि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और ये आपको देंगे 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये सिर्फ यही 2 पार्ट है रीडिंग में। अब लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर भी 20 मार्क्स में आने वाला है आपका। पार्ट ए जो है वो 40 मार्क्स में आएगा, 20 मार्क्स में रीडिंग होगी और 20 मार्क्स में लिटरेचर होगा। अब लिटरेचर में क्या होगा, लिटरेचर में जो पहला क्वेश्चन होगा वो फ्लेमिंगो और विस्टास से होगा। इसमें कुछ MCQs क्वेश्चन होंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 3 एक्सट्रैक्ट आपको दिए जाएंगे, जिसमें से कि आपको 2 एक्सट्रैक्ट करना होगा। 2 एक्सट्रैक्ट टोटल मिला जुला करके 8 मार्क्स में होंगे, यानी 4 और 4 मार्क्स का 2 एक्सट्रैक्ट होगा। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, टोटल आपको 8 मार्क्स मिलेंगे यहाँ से। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो फ्लेमिंगो के पोएट्री वाले पार्ट से होगा। MCQ बेस्ड ये भी होगा। इसमें आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, जिसमें से कि आपको एक एक्सट्रैक्ट सॉल्व करना है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा फ्लेमिंगो और विस्टास से। फ्लेमिंगो और विस्टास से टेक्स्ट होंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कि आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो मिलेंगे आपको 8 मार्क्स। तो ये पार्ट ए था। पार्ट ए 40 मार्क्स में टोटल आएगा और बहुत छोटा पार्ट है और बहुत इजी पार्ट है। इसे आप बहुत आसानी से कर लेंगे, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। डिलीटेड टॉपिक क्या है वो लास्ट में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पार्ट बी के बारे में बात करेंगे कि पार्ट बी में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, तो टोटल मिला जुला करके पार्ट ए 40 मार्क्स में है, पार्ट बी 40 मार्क्स में है, टोटल 80 मार्क्स का ये आपका रिटन पेपर होगा। और 20 मार्क्स में जो ASL होता है, असेसमेंट फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग, वो आपका स्कूल कंडक्ट कराएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। इसमें राइटिंग का सेक्शन मिलेगा आपको 16 मार्क्स में। अब राइटिंग में क्या होगी, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट। नोटिस में या एडवर्टाइजमेंट में, दोनों में से 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स का ये होगा, ये आपको करना होगा। एडवर्टाइजमेंट में ध्यान रखेंगे, एडवर्टाइजमेंट में अभी इसके बाद जो डिलीटेड टॉपिक बताऊंगा उस पर आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ही लेकर मैं चलता हूँ। तो नोटिस एडवर्टाइजमेंट में से एक करना है आपको। फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन, इन्विटेशन और रिप्लाई में फॉर्मल या इनफॉर्मल 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक करना होगा, ये भी आपको 3 मार्क्स देगा। इनविटेशन पर भी एक पर्सनली मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनविटेशन लिखना आखिर कैसे है। ओके, अब बात करते हैं 3rd क्वेश्चन की। इसमें लेटर फॉर जॉब आएगा और लेटर टू एडिटर आएगा। जॉब के लिए जो लेटर, जैसे कि क्लास 11th में अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, तो उसमें बायोडाटा बनाना, रेज्यूमे बनाना,
करिकुलम विटा बनाना, इस तरह के जॉब के लेटर होते हैं। ठीक है, तो वो जॉब के लेटर्स होंगे और लेटर टू एडिटर होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 में से कोई एक करना है एंड दैट विल गिव यू 5 मार्क्स। देन आफ्टर आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग आएगी, 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, 2 में से आपको एक करना होगा और दैट विल ऑल्सो गिव यू 5 मार्क्स। ठीक, अब बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर 24 मार्क्स में आएगा। 24 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो कि फ्लेमिंगो बुक पर बेस्ड होगा। फ्लेमिंगो में प्रोज और पोएट्री से ये दोनों क्वेश्चंस आपके आएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कि आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। 5 × 2 यानी कि 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। ओके, फिर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे विस्टास से विस्टास से आएंगे। 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कि आपको 2 करने होंगे, ये आपको 4 मार्क्स देंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा फ्लेमिंगो से, फ्लेमिंगो के वही सेम प्रोज और पोएट्री के पार्ट से आएगा। 2 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, आपको 1 क्वेश्चन करना है और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन उसके बाद आएगा विस्टास से, 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से कि आपको 1 करने होंगे और ये आपको देगा 5 मार्क्स। तो ये थी पूरे मार्क्स की कैटेगरी और क्या क्या चीज़ें आपकी आने वाले एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगी। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला जुला करके टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरी चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी टॉपिक नहीं आने वाली है, उस पर ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि वो आपको नहीं पढ़ना है। टाइम कम है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने उसको पढ़ लिया तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा क्योंकि वो आने वाला भी नहीं है। तो ठीक है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो चलिए अब डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। डिलीटेड टॉपिक्स में क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको। सबसे पहले बात करेंगे रीडिंग की। तो रीडिंग में आपको नोट मेकिंग और उसकी समराइजिंग नहीं पढ़नी है। लास्ट ईयर नोट मेकिंग आती थी, समराइजेशन आता था, टोटल 8 मार्क्स में आता था। इस बार भी इसको 11th के सिलेबस में रखा गया है लेकिन 12th के सिलेबस से इसको निकाल दिया गया है। तो नोट मेकिंग और समराइजिंग आपको नहीं पढ़ना है। लिटरेचर में फ्लेमिंगो की बात की जाए तो पोएट और पैनकेक्स नाम का एक चैप्टर है, वो आपको नहीं पढ़ना है। द इंटरव्यू नहीं पढ़ना है। गोइंग प्लेसेस नाम का एक चैप्टर नहीं पढ़ना है। और अ रोड साइड स्टैंड एक पोएम है, वो भी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, विस्टास में बात करें तो द टाइगर किंग, ये मेरा फेवरेट चैप्टर रहा हुआ है, अच्छा चैप्टर था लेकिन इस बार आपको ये नहीं पढ़ना है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये थोड़ा साइंटिफिकल बेस्ड चैप्टर था, फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ चैप्टर था, ये आपको नहीं पढ़ना है। एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो कितना अच्छा है, 4 चैप्टर, 3 चैप्टर, 7 चैप्टर तो ऐसे ही डिलीट हो गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। एंड देन आफ्टर राइटिंग में बात करूँ तो राइटिंग में पोस्टर मेकिंग आपको नहीं पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, 12th में पोस्टर मेकिंग नहीं है और 11th में पोस्टर मेकिंग है, क्लासीफाइड नहीं है। तो आपको क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट की मैं बात कर रहा था पार्ट ए में, पार्ट बी में। तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट और नोटिस दी हुई है, नोटिस एडवर्टाइजमेंट में जो एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है उसमें पोस्टर मेकिंग नहीं है, क्लासीफाइड वाले ऐड होंगे। क्लासीफाइड पर मैं जल्दी एक वीडियो आपको दे दूंगा। उसके बाद बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स नहीं पढ़ने हैं आपको। स्पीच और डिबेट नहीं पढ़ना है। तो ये टोटल चीज़ें आपकी डिलीट कर दी गई हैं, इसे आप नहीं पढ़ेंगे। बाकी चीज़ों को आप पढ़िए, टाइम बहुत कम है, छोटा सिलेबस हो गया है, इसको आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कहीं भी किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके लिए हूँ ही, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको वहाँ पर मुझे टेक्स्ट करके बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, और करता हूँ। दूसरी बात ये कि आपकी अगर कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आई, कोई चैप्टर प्रोज का हो गया हो या कोई पोएम का कोई चैप्टर हो या और किसी चीज़ों में प्रॉब्लम हो, राइटिंग स्किल में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, इवन ग्रामर में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट को लेकर के मैं आऊँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वो क्लास मैं आपको दूँ, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी आप बहुत ही जल्दी आने वाले हैं।
आई थिंक कुछ लोगों के शुरू भी हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।